हेलो फ्रेंड, नमस्कार, राम राम आप सबको। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो पूरा देखें, बेल बटन ऑन कर दें। यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। तो प्रस्तुत है जानकारी, सामान्य जानकारी है जो हर घर, हर व्यक्ति, हर परिवार से संबंधित है। और वे जानकारी है, ये सामान्य बात है कि हर एक परिवार में बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, काका काकी, बाबा या ताऊ ताऊ ताई होते हैं। तो उन बड़े बुजुर्गों का हमें ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारे आसपास रह रहे हैं तो उसके खाने पीने, बीमार है तो उनको अस्पताल ले जाने, दवाई दिलवाने, देख रेख करने आदि सब का ध्यान रखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की, जहाँ तक अपने वश की बात है, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए कोई भी। जहाँ तक मेरे और मेरी परिवार की बात है, मेरे पिताजी 9 अप्रैल 2021 को इस संसार से विदा हो गए थे। चलते फिरते लगभग 84-85 साल की उम्र में जुकाम खांसी, मामूली बुखार हुआ था। और चलते फिरते पहले दिन शाम को आसपास के घरों में घूम के आए थे और दूसरे दिन सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और सांस लेने में तकलीफ हुई। तो मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरे जो छोटे बड़े भाई जो घर पे थे वो उनको फलोदी ले गए। लेकिन फलोदी ले गए, जब तक हॉस्पिटल गए तब तक वो ठीक थे। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जैसे ही उनके वो आईवी इंजेक्शन लगाने के लिए जो नली लगाते हैं, आम भाषा में कहते हैं, इंग्लिश और मेडिकल भाषा में उसे कैनुला कहते हैं, तो वो लगाया और उनकी बीपी वगैरह शुगर चेक करी। और उसके बाद बस 1-2 मिनट में जो वापस आए, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और हॉस्पिटल के स्टाफ, जब उनके वो आईवी ड्रिप बोतल है वो कनेक्ट कर रहे हैं तो अचानक ही उनके वहीं पर वो एक्सपायर हो गए, उनकी सांस छूट गई। तो ये 2021 की बात है। और हमारे परिवार में अब बच्चे हैं माता जी, और माता जी के वैसे पहले भी ऑपरेशन हो रखा था। पेट में जो डाइजेशन सिस्टम का था वो बहुत कमज़ोर था और वो 2014 में उसका ऑपरेशन पीबीएम अस्पताल बीकानेर में हुआ था। और उसके बाद अब 2024 तक 10 साल तक बस ठीक ठाक था, चल रहा था। लेकिन 1 जुलाई इसी साल 2024 को वो आंगन में घूमते मटकी से लोटा भरते समय गिर गए, जिसके कारण उनके है वो कुल्हे की हड्डी, जा कहते हैं बोल, वो टूट गई थी। तो उसके बाद उनको 2 जुलाई को वहाँ फिर बीकानेर ले गए। वहाँ पर है वो उनका ऑपरेशन हुआ। लेकिन 2 जुलाई से लेके ऑपरेशन 9 जुलाई, 10 जुलाई को हुआ था। 10 जुलाई तक है वो उनका, वो उसमें हड्डी का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया था। और डॉक्टरों ने है वो जब ऑपरेशन के लिए चीरा लगाया तो उनको पता लगा काफ़ी रस्सी है, तो
इस कारण उस समय वो अस्पताल इन्फेक्शन के कारण वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा बाद में देखेंगे, और उनका जैसा था वैसे ही उनको स्टिचिंग कर दी। और उसके बाद लगभग 1 महीने बाद 1 अगस्त को उनको छुट्टी मिली, घर आए। लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं था तो वापस करवाना था, इसके लिए 1-2 बार वापस 10 सितंबर। और फिर उसके बाद एक और बार उधर बीकानेर दिखाने गए, लेकिन वो डॉक्टर है वो जब तक पहुंचते उस टाइम से पहले वहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी दूर है हमारे गांव से, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। उसके बाद फिर उनको जोधपुर ले गए, और जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ 20 सितंबर 2024 को। दोबारा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, लेकिन जो इतने महीनों से बेड पे हैं, कोई मूवमेंट नहीं था, इस कारण उनका जो खाने पाने करने का वो हाजमा पाचन तंत्र वो और बिगड़ गया, और उल्टियाँ होने लगी। और उल्टियाँ, और जो भी खाते उल्टी हो जाती। ऐसा करते करते अभी ये चल रहा है सिस्टम। ऑपरेशन तो सही हो गया, लेकिन इतने दिनों तक वो बेड पे रहे तो हाथ पैर जो मूवमेंट होना चाहिए अपने स्तर पे खुद पे, वो नहीं हो पा रहा है। जो भी घर पे हैं, गांव में हैं, वही लोग उनसे उनके लिए सारी सेवा करते हैं, उठने बैठाने का, सुलाने का, दवाई देने का। मैं तो बाहर थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन रोजाना नहीं जा पाता, कभी कभी ही जाता हूँ। लेकिन क्या करें, काम भी करना पड़ता है, और चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति यदि बीमार है, और ऊपर से इस प्रकार यदि हादसा हो जाए, टूट फूट हो जाए, तो और भी ज़्यादा बे बेबस कहते हैं, बरबस कहते हैं, कैसे भी हो जाते हैं। हम सब जो भी लोग होते हैं वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन और जो पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं, उनको ये सारा वो भुगतना पड़ता है। और आसपास वाले परिजन हैं, वो सब ये देख के दुखी होते हैं, और उनका कुछ भी नहीं चलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो वही स्थिति है, चलने फिरने लायक नहीं है, खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है, उल्टियाँ हो जाती हैं। आगे क्या होगा देखो, जो इस संसार में आया है उसको तो जाना ही है। लेकिन जिस प्रकार हमारे पिताजी चलते फिरते चले गए, उन्होंने हमसे किसी प्रकार का कोई है वैसा सेवा नहीं करवाई। लेकिन माताजी को ये पीड़ा भुगतनी है, और उनके लिए ये पीड़ा लिखी है, या क्या कहें, ऐसा भाग्य है पीड़ा सहने का, पीड़ित होने का। पता नहीं क्या है कि क्या कर्म थे पहले के, तो इस उम्र में अब भुगत रहे हैं। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि अपने परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनकी सभी प्रकार की जो भी ज़रूरत होती हैं उनका पूरा करें। और जहाँ तक संभव हो, किसी प्रकार की परिवार में सेवा को लेके तू मैं नहीं होनी चाहिए कि उसने इतना किया, मैंने इतना किया, उसने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। कोई कम कर सकता है, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता है, कोई ज़्यादा करता है तो जो जैसा है वो वैसा करता है। लेकिन इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए सबके लिए, मेरे परिवार में ही नहीं, सबकी सबके परिवारों में सब है वो मिलजुल कर रहे। और आने वाली जो भी विपत्ति हैं, बीमारी हैं,
उनका मिलजुल कर जहाँ तक संभव हो, जितना वर्ष हो, जितना जिससे संभव हो उतना करना चाहिए। वीडियो में इतना ही। आप सबका वीडियो फुल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। बाय बाय, राम राम। सब खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।